नहीं है, किसी के दुश्मन नहीं है। जो जिस प्रकार से भगवान को याद करता है उसी प्रकार से मिलते हैं। और भगवान ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी रही वैसे भगवान नजर आते हैं। महाराज, देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं तो भगवान रक्षक बन के आ जाते हैं। कोई भगवान के बाल रूप में दर्शन करता है, कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है बाल रूप में दर्शन करता है। जिस प्रकार से दो दर्शन करना चाहता है उसी प्रकार से भगवान दर्शन देते हैं। मैया ने कहा, लाला अपनी अपनी भावना है, वो किसी का वैरी नहीं है। भगवान हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद बोले, मैया तो रो क्यों रही हो, क्या बात है? मैया ने कहा, लाला मैं पात्रकार हूं, पात्रकार। बोले तो बोले, लाला मैं पात्र बनाती हूँ, कच्ची मिट्टी के पात्र बना करके बाद में पकाती हूँ उन्हें आवा के अंदर। लेकिन लाला एक मुझसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले लाला कुछ बिल्ली के बच्चे थे, मुझे याद नहीं रहा और मैंने आवे में लगा दिया कच्चे घट, उसी के अंदर बालक है मंझारी के। उनके प्राणों की रक्षा के लिए मैं भगवान की याद कर रही हूं। प्रहलाद कहने लगे, मां तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है? मैया ने कहा, लाला हाँ। आज प्रहलाद कहने लगी, मां मैं आज जा रहा हूं, और यदि तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो कल मैं लौट करके देखूंगा आकर के। प्रहलाद चले गए। सुबह हुई, बच्चों की आदत होती है। महाराज आज सुबह होते ही सबसे पहले मैया कुम्हारिन के पास आए और कुम्हारिन मैया से कहा, मां आवा खोलो। मैया कहने लगी, लाला आग धधक धधक के जल रही है, इतनी अग्नि तेज है, ऐसे में नहीं खोलूंगी। जब अग्नि शांत हो जाएगी आवा को खोल करके तुम्हें दिखा दूंगी। प्रहलाद कहने लगे, मैया मैं अभी जानना चाहता हूं, क्यों? सांच की आंच में अभी हमें पता करना है। शायद अग्नि शांत हो गई और तूने दूसरा घट लगा दिया तो क्या होगा? आज मैया ने कहा, ठीक है लाला, घटों को हटाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, भगवान की ऐसी माया कि आज वो घट जिसमें बच्चे थे वो आज कच्चे दिखाई पड़े, और जिसमें डंडा लगा आज लुढ़क करके आज बिल्ली के बच्चे बाहर निकल करके चले गए।
प्रहलाद ने जब ये दृश्य देखा, प्रहलाद विचार करने लगे, मैं तो फालतू में परेशान था, मेरा पिता कुछ नहीं है, जो है सब ईश्वर है, भगवान विष्णु है, भगवान है, मेरा पिता कुछ नहीं है, मेरा पिता तो फालतू में भगवान बना फिरता है। भगवान राम का नाम लेते हुए, विष्णु का नाम लेते हुए घर में पहुंचे। धीरे धीरे पढ़ने जाने लगे और प्रहलाद ने आज विद्यालय में धीरे धीरे राम नाम की बीमारी फैला दी। एक दिन संडा अमृत ने देखा, जो गुरु शुक्राचार्य के बेटे थे, किसने राम नाम की बीमारी फैला दी। महाराज लेकर के आज पहुंचे, प्रहलाद को कहा, ये संभालो अपना पुत्र, ये तो राम का नाम लेता है और स्वयं लेता है और बच्चों से भी लिवाता है। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा इधर आओ, आज गोदी में ले लिया, हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम राम का नाम, विष्णु का नाम ना लेना, वो हमारा बैरी है। प्रहलाद ने कहा, वो किसी के बैरी नहीं है महाराज। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा राम का नाम ना लेना। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी अब नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। शनै शनै समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, जब राम का नाम लेते हुए प्रहलाद को देखा, आज कयाधु से कहा, जाओ अपने बालक को जहर पिला दो, जहर, क्योंकि ये राम का नाम लेना नहीं बंद करेगा। आज मैया कयाधु जहर का प्याला लेकर आती है, अपने बालक को समझाती है कि बेटा आज से जहर ना पीना, आज से भगवान का नाम ना लेना, नहीं तुम्हें जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, मैया मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। अरे भगवान विष्णु भी आकर के, भगवान राम भी आकर के हमें मना करे तब भी नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जो माँ आज विष लिए हुई थी, आज छीन करके प्रहलाद ने कहा, राम नाम अमृतन, पी गए, लेकिन उस विष का प्रभाव नहीं पड़ा प्रहलाद के ऊपर। थोड़ी देर तो अचेता अवस्था में रहे। जब अचेत अवस्था में रहे, महाराज थोड़ी देर बाद खड़े हो गए, कहा, मां विष ने मुझ पर कोई प्रभाव नहीं किया। हिरण्यकश्यप को मालूम चला। आज हिरण्यकश्यप ने आज दरबारियों से, मंत्रियों से कहा, जाओ इसे पर्वत से नीचे फेंको जाकर के। भगवान से जुड़ने में बहुत दुख मिलते हैं परीक्षित से, लेकिन भगवान ने कहा है, जल्दी जल्दी मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूं तो जीवन भर किसी को छोड़ता नहीं हूं, उसे जीवन पर्यंत मैं छोड़ता नहीं हूं, जल्दी जल्दी किसी को मैं पकड़ता नहीं हूं। महाराज अनेक कष्ट मिले। हिरण्यकश्यप ने आज पहाड़ से नीचे फेंकवाया, इसके बाद समुद्र में डुबाया, हाथियों के द्वारा आज कुचलवाना चाहा, यहां तक कि एक कोठरी में भी छोड़ा, बड़े बड़े सांप जीव जंतु छोड़ दिए, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप विचार करने लगा, ये नहीं मरेगा। एक दिन इसकी बहन आ गई, होलिका ने जलाना चाहा, लेकिन वहां से भी बच गए। अंत में हिरण्यकश्यप को जब कोई राह न दिखी, तो इसने कहा कि ये जो मेरे दरवाजे पे खम्मा है, सोने का लोहे का खम्मा है, उसे तपाया जाए और इसी में आज प्रहलाद को बांधा जाए, खुद मर जाएगा। महाराज वो खम्मा तपवाया गया और प्रहलाद से कहा, जाओ बेटा भेंट जाओ, तुम्हारा राम देखे आकर के बचा ले, तुम्हारा विष्णु बचा ले। जिस समय प्रहलाद ने आज खम्मे से भेंटना चाहा, आवाज हुई, आज खम्मे के दो टुकड़े हो गए और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का जब प्रादुर्भाव हो गया, महाराज
प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। आज अब तो हिरण्याकश्यप भक्त खड़ा हुआ। जब हिरण्याकश्यप भक्त खड़ा हुआ, पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने और अपनी गोदी में लिटा लिया। बाहर देहली थी, देहली के ऊपर बैठ गए और गोदी में लिटा लिया। सभी वचनों को सिद्ध किया। अंत में आज भगवान के कुछ नाखून बड़े बड़े थे, लगाया और आज सीने को फाड़ दिया। हिरण्याकश्यप का प्राणांत हो गया। बोलिए हिरण्याकश्यप आहारी भगवान की जय। महाराज जब हिरण्याकश्यप का अंत हो गया, हिरण्याकश्यप मारा गया, भगवान ने गद्दी को शुद्ध किया और गद्दी को शुद्ध करने के बाद में स्वयं आज प्रहलाद को राजा बना दिया।